हम टुंडला विधानसभा क्षेत्र में आज पहुंचे हुए हैं। जैसे ही हम गुजर रहे थे कुछ गांव से, हमारी गाड़ी को देखा लोगों ने और हमें रोका। ये गांव के लोग हैं जो हमें खेत पर लेकर आए हैं। पहले तो गांव का नाम बताओ आप। सिकरारी। और आप लोग क्यों हमें चाहते थे कि भाई हम खेत पर आए, और खेत को क्यों दिखाना आप लोग चाहते थे, ये बताओ। अरे जा सरकार तो बहुत दुखी है, जीव आराम कर रहा को, पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, फिर रात में खेत नगरा में तो गैया खा जाती है। सिकरारी गांव है जहां के लोग, हमें हमारी गाड़ी देखी तो ये लोग के मीडिया के लोग हैं, तो हमें यहाँ पर लेकर आए। और ये गेहूं का खेत है सुरेंद्र का। और आप देखिए कि जो गेहूं है उसको ऊपर से इतने बड़े सब जो खत्म कर दे। पहले बोए थे आपने? जिन्हें कम तो है 2-2.5 महीने है उन्हें। तो अब तक तो बाली आने की, हाँ बाली आ जाती, बाली आ जाती एक साथ दोनों खेत है। उधर खेत है वहाँ में बाली आएगी, जहाँ में सब खाए गए ये पूरी गाय खा गई और सांड सब 4 बीघा जमीन खाएगी पूरी है। आप लोगों ने तो बाड़ भी लगाई है, तार भी लगाए हैं। चारों तरफ तार लगे हुए हैं, बाव के बाद तोड़ के आ जाती है। रात को ज्यादा आती है? रात में आती है और रात में रहते हैं 10-11 बजे तक, बाकी 12-1 बजे आती है। काले खेत में रखाएंगे जहाँ, नहीं तो 4 पाई फिर यहीं डाल लो। अरे 4 भाई योगी भेजो बूट डालने जहाँ सुबह योगी और मोदी दोनों आ जावे जहाँ बे सुबह तब रखा गेहूं ने। पिछले कितने सालों में ये समस्या एकदम अचानक से पैदा हुई? अरे अचानक ही भैया, पहले ना के बराबर नुकसान हो तो वो तो झेलते रहते थे, जो तो मैदान साफ है बिल्कुल भाई। जहाँ में तो कितने बीघा आपको के पास जमीन होगी? टोटल 10 बीघा है। 10 बीघा सब में गेहूं था? गेहूं है। तो ये कितने बीघा का चक है? 4 बीघा। तो 4 बीघे फसल बर्बाद? 4 बीघा फसल बर्बाद है। बाकी 6 कहाँ पे है? बाकी 6 में नुकसान है, मैं इतना ना दो, ये ज्यादा नुकसान है। हाँ। दूसरे भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील, तो आपके लिए आपकी भी दिक्कत यही है? हाँ सर। क्या कितना बीघा आपकी जमीन है? क्या चीज है? 10 बीघा खेत है, उसमें सरसों है। 3 साल से मैंने तो खेती का दाना भी नहीं देखा है, 3 साल से। सरसों का दाना नहीं देखा? हाँ, न सरसों न गेहूँ, कुछ भी नहीं होता है। गैया छोड़ती नहीं है कुछ। 3 साल से बर्बाद हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा। प्लस अपनी मेहनत मजदूरी से उनका पेट पालना कर रहा हूँ। तो सरसों तो बहुत महंगी भी, तेल बहुत महंगा हो गया आपका? हाँ, तेल महंगा है, 165 170 बोल रहा है। तो अभी भी सरसों बोई थी? अभी भी यही? हाँ, सरसों बोई है, उसमें भी मेरा नुकसान है, कुछ नहीं है। दूध ठाड़े हैं, ऐसे ही ये ठाड़ा है 10 ये बीघा। बहुत एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। और कुछ महिलाएं भी है जो खेतों में काम करती है या पट्टे पर। आगे आओ, थोड़ा आगे की तरफ आओ। ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा रेशमा। रेशमा, तो आप मुझे बता रही थी पहले कि आप लोगों ने पट्टे पर जमीन ली है। कितना बीघे? 5 बीघा। 5 बीघे जमीन ली? हाँ। अच्छा, तो क्या बोया था, गेहूं या सरसों? गेहूं। गेहूं। अभी क्या हालत है उनकी? हम तो पूरी रात रखाते हैं, खाए लाए। खैर अब सही आएगा, खत्ता पत्ता लगाए के पूरे खाए गए, डूढ़ कद्दे बनाए। पूरी रात खेतों में? हाँ, पूरी रात खेता में रहता है। तो जब तक गेहूं की बाली आ गई गेहूं में? नहीं आई है अभी। अभी नहीं आई है? नहीं। तो डर बना हुआ है अभी भी? अभी डर है, पूरी रात रखाए के आता है हम। कितनी गाय या जो सांड है, कितनी तादाद होती है उनकी? कितनी आते हैं टोली की टोली में, तो ना है बजाता आगत तो परेशान है अभी। एक बताओ। जी जी। हाँ, आगत तो परेशान है, पूरे टोले टोला आता है खेतन में। 65 का तोल में लेके गया हूँ। तो पूरी रात रखाता है, रात में आता है, निरी रात इतने जाड़े में मई डरे रहे हैं। लकड़ियां काट के झांकल लगाए हैं, और बे लगाए जो कांटे दुनिया भर के जो ताल लगाए हैं, तब रखाया है। जो हाथन के हथेरी भाजी गई, एक लकड़ियां काटते पेड़ खेतन तक लगा बाकी पे खेत करे हैं। लकड़ियां लगाई, फिर तार लगाए, फिर लकड़ी काट के लगाई है। अच्छा, फिर इनकी मतलब बाहर से रखवाली भी दो। तार नहीं तो तार भी तोड़ देते हैं, लकड़ियां ही भांग जाते हैं वे तो। हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके भी खेत है? मेरे खेत नहीं है। तो क्या मजदूरी करता है? अच्छा, पट्टे पे लिए? कुछ पट्टे पे लेते हैं, और ना ले तो मजदूरी करता है। सो तब बच्चे पाल रहे हैं इतनी महंगाई में, इतना बस महंगा करता। जब किसान की ना होगा तो मेहनतिया कहाँ तक खवाए ले? है ये मेहनतिया, जब मोदी जो अच्छा कर रहा होगा, दे दो 5 किलो अनाज, ताते मत जीवन कटेगा। तो 5 किलो अनाज में नहीं कटता न? कैसे कट जाएगा भैया? जब 4 बच्चा तो कैसे जीवन कट जाएगा? गैस सिलेंडर आ रहा 950 जहाँ 350 गैस सिलेंडर 950 खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल जो 60-70 रुपया या 100 रुपया लेनी पड़ रही है। क्या करें, इतनी महंगाई है। अच्छा, ये बताओ कि सरकार जब ये कहती है कि भाई हम गरीबों को अनाज दे रहे 5 किलो, आपका नुकसान कितना होगा? कितने किलो? वो नाजे पे रख ले घर में, हमें तो रोजगार चाहिए।
रोजगार मिल जाए तो ना तो रुपये तक खरीद लेंगे भाई। मेहनत है, हमें रोजगार ना मिल रहा तो हम का खरीद लेंगे। और जो न खेत है भाव गैया खा जाती है। किसान के अनाज नहीं हो पा रहा, कैसे है को बताओ। आप देख रहे हो, पैसा आपके सामने है, जो कि झूठ तो बोलना रहे हम, सबके सामने है। अब जब बाली की तैयारी होती है हमें, आज फसल खत्म है सबरी जी। अब आप अपनी जैसी कोशिश कर रहे हैं, कुछ होगा तो ठीक है। पूरे 600 रुपए तो मंद भूसू है का खवाले मेहनतिया और खुले सांड जब जे और गैया खा जाएंगी नाज भूस, और जो पालतू पोए रखे रहे मैंने क्या कहा जी आज 650 रुपया मैंने को भूस खवा रहे हैं। ऐसा काऊ की सरकार है मैंने खवा कुंतल हाँ 40 किलो। अच्छा 40 2 हाँ 2 कुंटल नहीं 8 डलियां। हाँ मतलब 8 डलियां भूसो 650 को है। अब बताओ गरीब आदमी पोए कैसे रखावे।